Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे हाउ टू चूज राइट कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी का सिलेक्शन कैसे करें। कॉफ़ी लेते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, या आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कौन सी कॉफ़ी हमें पीनी चाहिए, कौन सी कॉफ़ी हमारे लिए ज़्यादा सूट करेगी। तो इन चीज़ों को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कॉफ़ी का मेन कंपाउंड, इसमें पाया जाने वाला मेन कंपाउंड है कैफ़ीन, और कैफ़ीन सीधे हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। कैफ़ीन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं अगर ये ओवरडोज़ में जाता है। तो कैफ़ीन का जो ओवरडोज़ है वो कितना माना गया है, हमें एक एडल्ट को 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। तो इस कैफ़ीन के क्वांटिटी को पर डे रेगुलेट हम तभी ठीक से कर पाएँगे जब हमें पता है किस टाइप की कॉफ़ी में कितना कैफ़ीन पाया जाता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि हमें किस टाइप की डिफ़रेंट टाइप की कॉफ़ी में किस तरह के कितना कैफ़ीन मिल सकता है, जिससे कि हम अपना डेली का कैफ़ीन इंटेक लिमिटेड रखें और एक लिमिट से ज़्यादा ना होने दें और इसके दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा कर रख सकें। क्योंकि कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट अगर देखें तो नॉर्मली क्या होते हैं कि अगर आपका कैफ़ीन ज़्यादा हो गया है, ओवरडोज़ में चला गया है, तो आप ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, तो इससे आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी ठीक से। दूसरा आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इसके अलावा आपको जिटरनेस और बेचैनी की प्रॉब्लम हो सकती है और कभी-कभी आपको डाइजेस्टिव इश्यू के रूप में जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कौन-सी कॉफ़ी हम पी रहे हैं, उसमें कितना कैफ़ीन हमें मिल रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ की बात करें, तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप्स ऑफ कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ और उनमें कितना कैफ़ीन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 1 टीस्पून कॉफ़ी की बात करें, जिसमें 5 से 6 मिलीग्राम मतलब 5 से 6 ग्राम कॉफ़ी होगी, तो 5 से 6 ग्राम कॉफ़ी का 1 टीस्पून अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इंस्टेंट कॉफ़ी आप ले रहे हैं, तो उसके 1 टीस्पून में आपको 25 से 30 यानी 25 से 30 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलेगा। और यहीं पे आप अगर ड्रिप ड्रिप कॉफ़ी या फ़िल्टर कॉफ़ी लेंगे, तो उसमें 30 टू 50 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलेगा 1 स्पून में। और एस्प्रेसो है तो उसमें 50 टू 70 मिलीग्राम कैफ़ीन मिल सकता है। और फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 60 टू 80 मिलीग्राम कैफ़ीन मिल सकता है पर स्पून। और अरेबिका बीन्स कैफ़ीन में 25 टू 40 मिलीग्राम कैफ़ीन मिल सकता है 1 स्पून में। और रोबस्टा बीन्स कॉफ़ी आती है उसमें 40 टू 70 मिलीग्राम कैफ़ीन मिल सकता है आपको। तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने डिफ़रेंट टाइप की कॉफ़ी में डिफ़रेंट क्वांटिटी में कैफ़ीन है। तो इस तरह से आप कौन सी कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं उससे कितना कैफ़ीन मिल रहा होगा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ भी आपके मेन्यू में डिफ़रेंट टाइप की कॉफ़ी दिखाई जाती हैं। बहुत सारे कॉफ़ी के नाम होते हैं अलग-अलग, तो उनकी प्रिपरेशन कैसे बना रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है। तो उन कॉफ़ीज़ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि इस टाइप की कॉफ़ी जो रेस्टोरेंट में मिलती हैं, वो अलग-अलग नाम से उनमें कितना कैफ़ीन मिलता होगा। तो उसमें अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पर नॉर्मली रेस्टोरेंट में जो स्टैंडर्ड साइज़ के कप यूज़ होते हैं वो 240 एमएल के होते हैं। तो एक 240 एमएल का स्टैंडर्ड कप अगर कॉफ़ी हम ले रहे हैं, तो उसमें टाइप्स के हिसाब से कितनी कॉफ़ी मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों देखें तो लाटे कैफ़े के नाम से जो कॉफ़ी आती है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 60 टू 120 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलेगा 1 कप कॉफ़ी में। और कैपेचिनो कॉफ़ी आती है उसमें 60 टू 120 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलेगा 1 कप में। और मोका नाम से कॉफ़ी आती है उसमें 60 टू 150 मिलीग्राम तक कैफ़ीन मिल जाता है। और जो कोल्ड ब्रूड कॉफ़ी होती है, उसमें 150 टू 200 मिलीग्राम तक कैफ़ीन आपको मिल सकता है। और इसी प्रकार आइस कॉफ़ी में 60 टू 120 मिलीग्राम कैफ़ीन मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य टाइप की कॉफ़ीज़ भी होती हैं, जिनके कप नॉर्मली 150 एमएल के कप सर्व किए जाते हैं। उसमें आती हैं आपकी टर्किश कॉफ़ी, ग्रीक कॉफ़ी, क्यूबन कॉफ़ी, वियतनामीज़ कॉफ़ी। तो इन सभी कॉफ़ीज़ में 100 टू 150 मिलीग्राम कैफ़ीन हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा अलग-अलग टाइप की कॉफ़ी में अलग-अलग क्वांटिटी में कैफ़ीन पाया जाता है। तो इससे आपको थोड़ा जनरल आइडिया हो गया होगा। तो आप कॉफ़ी लेते समय ध्यान रखेंगे या दिन भर में कितने कप कॉफ़ी पिए उसका भी ध्यान रखेंगे, जिससे आपका कॉफ़ी का इंटेक उतना ही रहे जिससे कैफ़ीन का इंटेक 400 मिलीग्राम से ज़्यादा ना होने पाए। ऑफ़ कोर्स कुछ लोगों को इससे कम कैफ़ीन जाने पर भी कुछ नुकसान महसूस हो सकते हैं, तो वो लोग अपनी इसकी लिमिट उसी हिसाब से मैनेज करें। तो इस तरह से आशा है दोस्तों
आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।